बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, हल्का PP22 के ज़िमनी इलेक्शन को लेकर अब मामलात फ़ाइनल राउंड में दाखिल हो चुके हैं और फ़ाइनल मरला सबसे अहम मरला टिकट का हसूल होता है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की उम्मीदवारान की ये कोशिश होती है कि उनको तकड़ी जमात का टिकट जल्द अज जल्द मिल जाए ताकि वो इलेक्शन कैंपेन को चला सके। लेकिन जमातें भी अब सियानी हो गई हैं, आखिरी वक्त तक जाकर फैसला नहीं करती बल्कि ऐन वक्त पर वो जाकर फैसला करती हैं ताकि बगावत का जो मामला है वो उसका इम्कानात कम से कम रहे। तो इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ उम्मीदवार ये दावा कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल चुका है। ख़ास तौर पर हम जिक्र करते हैं नून लीग के टिकट हासिल करने के उम्मीदवार सरदार मंसूर अयाज टम्मन का, जिनको फेवरेट भी करार दिया जा रहा है। उनका ये दावा है कि उनको टिकट मिल चुका है। करीबी ज़राए ये दावा उनके कर रहे हैं कि टिकट सरदार मंसूर अयाज टम्मन को मिल चुका है, लेकिन जो निशानियां होती हैं टिकट मिलने की वो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही। हमने माजी में भी देखा है, ख़ास तौर पर 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले आपने भी नोट किया होगा कि जिस उम्मीदवार को टिकट मिलता था वो रिटर्निंग अफीसर के पास बाद में जमा करवाता था, सबसे पहले सोशल मीडिया पर उसको जारी किया जाता था ताकि कारकुनों को और दीगर लोगों को यकीन हो जाए कि टिकट मिल चुका है। तो इस वक्त तक सरदार मंसूर अयाज का जो टिकट है जिसका वो दावा कर रहे हैं, हमें सोशल मीडिया पर कहीं नज़र नहीं आ रहा। बल्कि इस हवाले से जब हमने तहकीक की, कुछ लोगों से बात की, अपने ज़राए को इस्तेमाल किया, तो पता चला कि आज शाम यानी जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं उस वक्त तक ये इजलास वो जारी होगा और ये लाहौर में इजलास हो रहा है पार्लिमानी पार्टी का, जिसमें हतमी तौर पर हतमी फैसला किया जाएगा कि किस हल्के में किसको टिकट दिया जाएगा। क्योंकि सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन हल्का PP22 में नहीं हो रहा, और भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें नून लीग के बसीयत जमात आज फैसला करेगी कि किसको टिकट दिया जाए, किसको मैदान में उतारा जाए। तो आज शाम तक ये हतमी फ़ैसला हो जाना है और टिकट जारी होंगे, जो कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो कि पार्टी के सदर भी हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनके दस्तखतों के साथ ये टिकट जारी होगा। फिर हतमी तौर पर यह कहा जाएगा कि वाकई ही फ़लाँ उम्मीदवार को ये टिकट मिल चुका है। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब ये इस किस्म के जो मामलात हैं वो सामने आते हैं, कब ये टिकट हमारी नज़रों के सामने होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार हकीम निसार के करीबी ज़राए भी ये दावा कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल चुका है, असूली फ़ैसला हो चुका है, वो ही इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन उनकी सूरत हाल भी बिल्कुल ऐसी है कि अभी तक टिकट के दर्शन उन्होंने भी नहीं करवाए। तो देखते हैं, फेवरेट ज़रूर हैं वो, अच्छा लड़े भी हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन को लेकर उनकी कैंपेन गो माठी थी, लेकिन वोट जिस तरह लोगों ने उनको दिए हैं तो इससे उम्मीद हो चली है कि उनको ही मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कब क्या फ़ैसला आ जाए, क्योंकि इनके जो सरबराह हैं जनाब इमरान खान वो जेल में हैं। तो बाकी फिर नीचे जो मामला जिस तरह चलते हैं वो हमारे सामने। आपको याद होगा 8 फरवरी के इलेक्शन से कुछ दिन पहले, मैं 2-4 दिन पहले ही सुल्तान सुरखरू अवान का टिकट कैंसिल करके एक और शख्स को दे दिया गया था। तो यहाँ किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हकीम निसार ही मैदान में उतरते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर पीर निसार कासिम जोजी एक बार फिर टिकट हासिल करने में नाकाम हो जाएंगे। इसी तरह मोहतरमा फौजिया बहराम, उनको भी फिर टिकट जारी नहीं होगा। तो यहाँ जो तहसील चकवाल है उस हवाले से देखना पड़ेगा कि यहाँ के अवाम का रद्द-ए-अमल आता क्या है। 60% हल्का, ये जो हल्का PP22 है, 60% हल्का वो तहसील चकवाल के इलाकों पर मुश्तमिल है, जबकि 40% हल्का तहसील तलगंग के इलाकों पर मुश्तमिल है। 8 फरवरी को देखें तो उस वक्त अवाम ने ये इलाकाई जो तफरीक है इसका कोई असर नहीं लिया था। उस वक्त लोगों ने पार्टी को वोट किया और इस सिलसिले में तहसील चकवाल से भी हकीम निसार को बड़े वोट पड़े और इसी तरह तलगंग से भी उन्होंने वोट हासिल किए। तो उस वक्त मतमा नज़र जो भी वोटर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहता था, तो उसने इस बात को साइड पे रखा कि उम्मीदवार कौन है, कहाँ से है, उसका तजर्बा क्या है, वो किस फैमिली से तल्लक रखता है, उसका इलाका कौन सा है। बस उसने जमात देखी, उसका निशान देखा और वोट दे दिया। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या 21 अप्रैल को भी यही मंजरनामा हमारे सामने रहता है या कुछ मनाज़र तब्दील होते हैं। बहुत पहले कहा जाता था
कि ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत का होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा ये ट्रेंड चेंज हुआ और ख़ास तौर पर हालिया तारीख़ में तो बड़ी तेज़ी के साथ हमने तब्दीली देखी बुज़दार हुकूमत के दौर में। यानी जब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें बेशतर अपोजिशन ख़ास तौर पर नून लीग के उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत से वो कामयाबी हासिल करते गए। फिर पलटा खाया, PDM की हुकूमत आई और पंजाब में हमज़ा शहबाज शरीफ वो वज़ीर आला बने और उस दौरान जो इलेक्शन हुए तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उस वक्त की अपोजिशन ने जीतना शुरू कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि अब हुकूमत किसकी है इसका प्लस नहीं बल्कि कुछ ना कुछ वो मनफी असर ज़रूर होता है। और इस वक्त जो 21 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें भी इस बात की तवक्को की जा सकती है कि ये जो महंगाई का मलबा है, ये जो बिजली के बिल हैं, ये जो बैड गवर्नेंस है, ये सारा मलबा इन उम्मीदवारों पर डल सकता है कि जो कि हुकूमती जमातों के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी देखनी पड़ेगी कि 21 अप्रैल को नून लीग का वोटर कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकलता है। 8 फरवरी को नून लीग का वोटर सहमा रहा, कुछ इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकला जितनी तवक्को थी। हालांकि जो तवक्को की जा रही थी, जो इम्कानात थे कि तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर सहमा सहमा रहेगा, डरा डरा रहेगा, वो घरों से नहीं निकलेगा, लेकिन काम उल्टा पड़ गया। तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर बाहर निकल आया और नून लीग का वोटर वो बाहर नहीं निकला। एक तो उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और दूसरा शायद उसने ये सोचा होगा कि हम तो जीत रहे हैं, हमें बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है। ये मैं मजमूई बात कर रहा हूँ, किसी एक हल्के के हवाले से बात नहीं कर रहा। मजमूई तौर पर यही एक तासर हमें नज़र आया। यही वजह थी कि जब शाम के वक्त रिज़ल्ट आना शुरू हो गए तो बहुत से लोगों की सिट्टी गुम हो गई और उस वक्त पता चला कि ये हो क्या गया है। तो अब 21 अप्रैल को भी देखते हैं कि नून लीग का जो वोटर है वो साबका रवायात को दोहराता है या 21 अप्रैल को हकीकी मायनों में बाहर निकलेगा। अब आखिरी बात हम पीर निसार कासिम जोजी के हवाले से करेंगे कि आया उनको अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या वो अपनी कोई और सियासी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? क्या आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? इसका फ़ैसला यकीनी तौर पर उन्होंने ख़ुद ही करना है, दोस्तों की मुशावरत से करना है। अब तक तो जितनी बार भी उनको टिकट नहीं दिया गया उन्होंने जमात की हमायत का ऐलान ही किया, यानी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ही जुड़े रहे हैं। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में अगर फिर उनको नज़रअंदाज किया जाता है तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसके लिए इंतज़ार करते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।